हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जे के फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया था एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो ये होता है हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप, और ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एस आर फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल की बात करते हैं, तो जब हमारे पास क्लॉक एब्सेंट होती है या फिर हम कहें क्लॉक ज़ीरो होती है, तो उस केस में जो हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट आती है वो क्या आती है, वो क्यू एन के इक्वल ही आती है, मतलब चेंज नहीं होती। लेकिन जब हमारे पास क्लॉक प्रेजेंट होती है तो जो नेक्स्ट आउटपुट आती है वो किस पर डिपेंड करती है, एस डैश और आर डैश की वैल्यूज़ पर डिपेंड करती है। तो ये हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल होती है। और अगर हम यहाँ पर इसमें लास्ट कंडीशन देखें, जो कि हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास क्लॉक प्रेजेंट है और एस डैश और आर डैश क्या है, 1 1 है, तो उस केस में जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो क्या नहीं होती, वो अलाउड स्टेट हमें नहीं मिलती है। मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है कि अगर एक आउटपुट क्यू है तो दूसरी क्या आए, उसका कॉम्प्लीमेंट आए। तो देखिए, हम एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं जिसमें इस कंडीशन को भी क्या कर सकें, हम वहाँ पर यूज़ कर सकें। तो देखिए क्या करना है हमें, ये हमारा सिंपली क्या है, एस आर फ्लिप फ्लॉप है जिसमें हमारे पास 4 नैंड गेट हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आउटपुट क्यू एन और उसका कॉम्प्लीमेंट आ रही है उसको हम एज एन इनपुट अप्लाई करेंगे 3 और 4 पर। तो क्या करना है, क्यू एन को तो हमें अप्लाई करना है नैंड गेट 4 पर एज एन इनपुट। तो क्यू एन को अप्लाई कर देते हैं हम। तो ये हमने क्यू एन को अप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक इनपुट बन गया नैंड गेट 4 के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हम क्यू एन बार को कहाँ अप्लाई करेंगे, नैंड गेट 3 पर अप्लाई करेंगे। तो ये है हमारा नैंड गेट 3, और क्यू एन बार को हमने एज एन इनपुट अप्लाई कर दिया नैंड गेट 3 पर। तो ये नैंड गेट 3 की एक इनपुट बन गई क्यू एन बार, ठीक है। ये हमारे पास है क्लॉक। तो अब ये जो आपको सर्किट दिखाई दे रहा है, इस सर्किट को हम कहते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। यहाँ पर जे का मतलब है जैक, एक साइंटिस्ट था, और के मतलब किल बाय, ये भी क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, और इन दोनों ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम उनके बेसिस पर है जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यू एन और क्यू एन बार ये आउटपुट थी हमारे पास, और इसको हमने इनपुट में अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फीडबैक। तो यहाँ पर ये क्यू एन और क्यू एन बार जो हमने इनपुट पर अप्लाई करा है, ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये एक फीडबैक की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये है अब हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप। और अभी हम पढ़ेंगे क्या कि इसकी एक्साइटेशन टेबल को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर हम क्लॉक का यूज़ कर रहे हैं तो क्लॉक हमारे पास 2 कंडीशन हो सकती है। या तो क्लॉक की वैल्यू 0 हो सकती है, मतलब क्लॉक एब्सेंट है, या फिर क्लॉक की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, मतलब क्लॉक प्रेजेंट है। तो जब हमारे पास देखिए क्लॉक 0 होगी तो जे के और क्यू एन बार की कोई भी वैल्यू हो, 3 और 4 की जो आउटपुट है हमेशा वो हमें क्या मिलने वाली है, वो 1 ही मिलने वाली है। ये नैंड गेट है 3 और 4, और अगर नैंड गेट की एक भी इनपुट 0 हो जाती है तो आउटपुट क्या मिलती है, हमें 1 मिलती है, ठीक है। तो ये अब नैंड गेट की ये जो आउटपुट है 3 की और 4 की जो आउटपुट है वो कहाँ अप्लाई हो रही है, 1 और 2 पर। और ये जो हमारा सर्किट होता है, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट। तो इसकी एक्साइटेशन टेबल क्या कहती है कि जब हमारे पास एस और आर, ठीक है, ये है एस और ये है हमारे पास आर, तो जब एस और आर की वैल्यू 1 1 होगी तो जो हमारे पास आउटपुट आती है, नेक्स्ट आउटपुट, वो किसके इक्वल आती है, वो क्यू एन के इक्वल आती है। क्यू एन अगर 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट 0 आ जाएगी, क्यू एन अगर 1 है तो नेक्स्ट आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास
एक रो जो है वो कंप्लीट होती है कि अगर क्लॉक की वैल्यू 0 है तो जे और के की चाहे जो भी वैल्यू हो, नेक्स्ट आउटपुट हमें किसके इक्वल मिलने वाली है, क्यू एन के इक्वल मिलने वाली है। क्यू एन 0 है तो 0, और अगर क्यू एन 1 है तो हमें नेक्स्ट आउटपुट 1 मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास क्लॉक की क्या वैल्यू है, क्लॉक की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अब देखिए क्लॉक जब हमारे पास प्रेजेंट होगी तो उस टाइम पर 3 और 4 की जो आउटपुट होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, जे के और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ पर। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट कंडीशन, जब हम दो इनपुट जे और के लेकर चल रहे हैं तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, और क्यू एन क्या हो सकता है, क्यू एन हमारे पास 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। क्यू एन अगर 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, क्यू एन अगर 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे फर्स्ट कंडीशन यूज़ करने वाले हैं जब हमारे पास क्लॉक 1 है और जे और के की क्या वैल्यू है, 0 0 है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या आउटपुट मिलेगी वो हमें देखना है। तो देखिए क्लॉक हमारे पास 1, जे की वैल्यू क्या है 0, के की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो जब हमारे पास जे और के की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब नैंड गेट की एक इनपुट 0 हो गई, तो नेक्स्ट आउटपुट हमें क्या मिलेगी, वो 1 मिलेगी। ठीक है, चाहे क्यू एन कुछ भी हो। ठीक है, हमें नेक्स्ट आउटपुट क्या मिलने वाली है, एक इनपुट 0 होने पर आउटपुट जो है नैंड की वो मिलने वाली है 1। तो एस की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई और आर की भी वैल्यू 1, और ये है हमारे पास एस आर लैच की आउटपुट जो क्या कहती है, अगर एस और आर की वैल्यू 1 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, वो क्यू एन के इक्वल होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी सेकेंड रो पर जो क्या कहती है, क्लॉक हमारे पास 1 है और जे और के की क्या वैल्यू है, 0 और 1। तो जे की 0 और हमारे पास के की वैल्यू हो गई 1, तो ये है हमारे पास के की वैल्यू 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास अगर हम नैंड गेट 3 की आउटपुट की बात करते हैं तो इसमें जे 0 है, मतलब एक इनपुट 0 है, तो इसकी आउटपुट तो क्या हो जाएगी, इसकी आउटपुट तो 1 ही रहेगी। लेकिन अगर हम नैंड गेट 4 की बात करें तो इसमें जो आउटपुट है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो इस क्यू एन के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो क्यू एन 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो हम पहला केस लेकर चल रहे हैं कि क्यू एन की वैल्यू हमारे पास 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1, और हमें क्या देखनी है, हमें नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करनी है, क्यू एन प्लस 1। ठीक है, तो देखिए क्यू एन बार कितना है 1, तो ये 1 आएगा यहाँ पर, और क्यू एन कितना है 0, तो ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी एक इनपुट 0 तो आउटपुट 1, और इसमें भी 4 में देख सकते हैं हम कि इसकी एक इनपुट क्या हो गई 0, तो इसकी भी आउटपुट क्या आएगी 1। तो और अगर 1 1 हमारे पास है, 1 1 की कंडीशन है हमारे पास, तो आउटपुट किसके इक्वल होती है, वो होती है क्यू एन के इक्वल। तो क्यू एन मतलब कितना है, तो ये हमें मिल जाएगी 0। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं कि जब हमारे पास क्यू एन की क्या वैल्यू हो, क्यू एन की वैल्यू हो 1, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट जाएगा यहाँ, तो इसका मतलब ये हो गया 0, और क्यू एन की वैल्यू कितनी है, वो है 1, तो ये क्यू एन आएगा यहाँ पर 1। ठीक है, अब 3 की तो आउटपुट हमेशा क्या रहेगी, वो 1 ही रहेगी। लेकिन अगर नैंड गेट 4 की बात करें तो इसकी तीनों इनपुट क्या है, वो 1 है, 1 1 और 1, तो इसका मतलब इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी 0। तो अब यहाँ पर देखिए एस आर लैच के अंदर अब हमारे पास एस की वैल्यू हो गई 1 और आर की वैल्यू हो गई 0। तो एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0 के लिए हमें क्या मिलती है, 0 स्टेट मिलती है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास क्यू एन 0 1 चाहे जो भी हो, इसकी जो नेक्स्ट आउटपुट मिलने वाली है इस केस में जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 1 के केस में, वो हमेशा हमें क्या मिलेगी, वो 0 स्टेट ही मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, जब हमारे पास क्लॉक 1 है और जे और के की क्या वैल्यू है, वो है 1 और 0। ठीक है, तो किसको करते हैं, और क्यू एन इसी तरीके से हमारे पास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्यू एन या तो हमारे पास 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो हम फर्स्ट कंडीशन लेकर चल रहे हैं जब हमारे पास क्यू एन क्या है, 0 है।
ठीक है। तो क्यू एन 0 तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। जे की वैल्यू है हमारे पास 1, ठीक है, और के की वैल्यू क्या है, वो है 0, तो के की वैल्यू 0 और क्लॉक हमारे पास 1 है। क्यू एन कॉम्प्लीमेंट यहाँ है तो इसका मतलब थर्ड इनपुट क्या हो गई 1, और क्यू एन इधर अप्लाई हो रहा है और क्यू एन कितना है 0, तो इसका मतलब इसकी एक इनपुट हो गई 0, ठीक है। तो देखिए थर्ड की जो आउटपुट होगी वो क्या होगी 1 1 1, तीनों इनपुट 1 है तो आउटपुट मिलेगी इसकी 0। नैंड गेट 4 की अगर हम देखें तो 1 0 0, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी आउटपुट कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। तो देखिए एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1, तो उस केस में हमें क्या मिलती है, नेक्स्ट स्टेट 1 स्टेट मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास 1 स्टेट। अब देखिए अब हम नेक्स्ट कंडीशन लेके चल रहे हैं कि क्यू एन हमारे पास कितना है, अब वो 1 है, तो उस केस में क्या होगा, क्यू एन की वैल्यू है 1 और क्यू एन कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये 0 जाएगा यहाँ पर और ये जो 1 है वो आएगा यहाँ पर। तो देखिए इस थर्ड गेट के अंदर एक इनपुट हो गई 0, तो इसकी आउटपुट हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी हमें 1, ठीक है। और इसके अंदर भी k की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब इसकी आउटपुट क्या मिलेगी, हमें 1 मिलेगी। तो जब हमारे पास s और r 1 1 होते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलती है, जब 1 और 1 होते हैं तो वही स्टेट मिलती है जो qn होती है, और qn हमने कितनी कंसीडर की है, 1 कंसीडर की है, तो मतलब नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, वो 1 स्टेट ही मिलेगी। तो देखिए हमारे पास जब j की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 0 होती है तो qn हमारे पास चाहे 0 हो चाहे 1 हो, नेक्स्ट स्टेट क्या मिलने वाली है, वो 1 स्टेट ही मिलने वाली है, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट लास्ट कंडीशन की हम बात करते हैं कि क्लॉक हमारे पास 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है और के की वैल्यू भी क्या है 1, तो उस केस में हम देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलने वाली है, ठीक है। तो देखिए जे की वैल्यू 1, क्लॉक हमारे पास 1, के की वैल्यू भी 1, ठीक है, और क्यू एन हमारे पास या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो हम फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, क्यू एन कितना है हमारे पास 0 है, ठीक है। तो ये जो क्यू एन है ये आएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 0, ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया यहाँ पर 1। तो थर्ड की जो तीनों इनपुट है वो कितनी हो गई 1 1 1, तो इसका मतलब इसकी आउटपुट क्या मिलने वाली है 0। फोर्थ नैंड गेट की अगर हम बात करें तो इसमें एक इनपुट 0 है तो इसका आउटपुट क्या मिल जाएगी हमें 1, और जब s की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1 होती है तो हमें क्या स्टेट मिलती है, 1 स्टेट मिलती है। तो मतलब जब 0 है तो हमें क्या मिल गई, 1 स्टेट मिल गई। अब नेक्स्ट केस बात करते हैं कि क्यू एन हमारे पास क्या हो, 1 हो, तो जब क्यू एन हमारे पास 1 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 0। तो देखिए क्यू एन हमारे पास 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो ये कॉम्प्लीमेंट जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गई 0, ठीक है। ये क्यू एन 1 है तो ये आएगा यहाँ पर, ये हो गया 1। अब 4 की बात करें तो इसकी तीनों इनपुट 1 है तो इसका मतलब इसकी आउटपुट क्या मिलेगी हमें 0। अगर 3 की बात करें तो उसमें एक इनपुट 0 है तो इसका मतलब उसकी आउटपुट हमें क्या मिलेगी, वो मिल जाएगी हमें 1, ठीक है। तो देखिए s की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 0, तो जब हमारे पास s 1 और r 0 होता है तो उस केस में हमें क्या मिलती है, 0 स्टेट मिलती है, तो इसका मतलब ये हमें क्या मिल जाएगी 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास क्यू एन 0 था तो 1 स्टेट मिल रही है, जब हमारे पास क्यू एन 1 है तो 0 स्टेट मिल रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि हमें क्या मिलेगी, नेक्स्ट स्टेट क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने देखा कि यहाँ पर ये जो लास्ट कंडीशन थी कि क्लॉक 1 और जब एस और आर की वैल्यू 1 1 है तो वो अलाउड नहीं थी, लेकिन अगर हम इस टाइप से फीडबैक अप्लाई कर देते हैं तो उस केस में जो लास्ट कंडीशन है उस केस में भी हमें क्या मिल रही है, आउटपुट मिल रही है, जो कि क्या है, प्रीवियस का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर 0 है तो 1 और 1 है तो 0। तो ये हमारे पास क्या हो गई, जेके फ्लिप फ्लॉप, और ये उसकी एक्साइटेशन टेबल हो गई कि क्लॉक जब एब्सेंट होगी तो प्रीवियस
आउटपुट के इक्वल आ जाएगी नेक्स्ट आउटपुट। जब हमारे पास 0 0 है तो क्यू एन के इक्वल, जब 0 1 है तो 0 स्टेट, जब 1 0 है तो 1 स्टेट, और जब 1 1 है तो हमारे पास क्या बनेगी, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक एस जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है।